हेलो एवरीवन, वेलकम टू YRS लर्निंग हब। आज हम लोग देखने वाले हैं क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। ये चैप्टर हम लोग इसका एक लेक्चर पहले से जा चुका है और ये चैप्टर का सेकंड लेक्चर है। तो आज हम लोग इस चैप्टर में इसके आगे के टॉपिक्स कवर करेंगे। हम लोग देखते हैं थोड़ा सा कि इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था। इंट्रोडक्शन हो गया था, ये टाइप्स ऑफ क्रॉप्स हो गए थे, कल्टीवेशन ऑफ अ क्रॉप, प्रिपरेशन ऑफ अ सॉइल, यहाँ तक टिलिंग तक हो चुका था। आज हम लोग देखने वाले हैं एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट, ये प्लगिंग से, ठीक है। तो देखते हैं एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट। फर्स्ट नंबर प्लग। दिस इज बीइंग यूज्ड सिंस एंशिएंट टाइम्स फॉर टिलिंग द soil, adding fertilizers to the crop, removing the weeds, scraping of a soil, etc. It contains a strong triangular iron strip called pearl thread. The main part of a plug is a long log of a wood which is called the plug shaft. The main part of a plug is a long log of a wood which is called the plug shaft. The indigenous wooden plug is increasing being replaced by the iron plugs nowadays. तो ये जो है ना, इससे होता ये है कि जो सॉइल होता है ना, उसको हम लोग इसका सॉइल का टिलिंग करते हैं इसको यूज करके। जो लोग गांव से बिलोंग करते होंगे उन्होंने देखा होगा कि सॉइल की टिलिंग कैसे होती है प्लस का यूज करके, ठीक है। फिर हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, ये भी एक it is a simple tool which is used for removing weeds and for loosening the soil. ये भी प्लस की तरह सॉइल को लूज करने में हेल्प, मतलब सॉइल जो होता है ना, इसका यूज करके उसे लूज किया जाता है। It has a long rod of a wood or a iron. A strong, broad and a bent plate of iron is fixed to one of its ends and works like a blade. It is pulled by animals. तो जो होता है ना, उसका भी सेम काम होता है कि वो सॉइल को लूज करता है, सॉइल की टिलिंग करता है, और ये जो होता है एनिमल्स के द्वारा पुल किया जाता है। फिर इसमें और भी है कल्टीवेटर। Nowadays plugging is done by a tractor and driven by a cultivator. The use of a cultivator saves labor and time. कल्टीवेटर जो है आज के टाइम में बहुत ज्यादा यही यूज होता है। इसमें टाइम बहुत कम लगता है, लेबर बहुत कम लगता है। ये ट्रैक्टर के द्वारा, मतलब कि मशीन के द्वारा इससे सॉइल की लूजनिंग हो जाती है। फिर हम लोग सेकंड देखते हैं सोइंग। Sowing is the most important part of a crop production. Before sowing, good quality seeds are selected. Farmer prefers to use a seeds which give a high yield. Sowing करने से पहले हमें ये चेक करना होता है कि जो सीड हम लोग सो कर रहे हैं उसकी क्वालिटी गुड है, बैड है, हेल्दी वो सीड है या नहीं है। तो इसको चेक कैसे करते हैं? एक बीकर लेंगे, उसमें वाटर डाल देंगे, अब उसके अंदर हम सीड डाल देंगे। तो अगर मैं आपसे बोलूं कोई भी हल्की चीज फ्लोट करेगी तो कुछ सीड जो होंगे ना वो फ्लोट करेंगे, और जो कुछ सीड होते हैं
वो सिंक हो जाता है। मतलब हुआ कि जो भी सीड हॉलो होंगे, मतलब जिनको कीड़े ने खा गए होंगे, अंदर से उसको खोखला कर दिया होगा, वो जो सीड होगा ना वो पानी के ऊपर फ्लोट करेगा, और जो भी हेल्दी सीड होगा, गुड क्वालिटी सीड होगा, वो पानी के नीचे सिंक हो जाएगा। पानी मतलब सिंक हो जाएगा। तो इससे फार्मर पता कर लेते हैं कि जितने भी सीड जो बेस्ट क्वालिटी के सीड थे वो तो फ्लोट हो गए, और जो गुड क्वालिटी सीड थे मतलब हेल्दी थे वो सिंक हो गए। ठीक है, जिससे कि अगर वो उस सीड को सो करेंगे तो हाई यील्ड होगा। फिर हम लोग आगे देखते हैं। ट्रेडिशनल टूल। The tool used traditionally for sowing seed is shaped like a funnel. जो पहले के टाइम पे जो सीड जो मतलब सोइंग के लिए जो टूल यूज होता था ना, वो फनल की तरह होता था। The seeds are filled into the funnel, passes through the two or three pipes having a sharp end. This in the soil and ठीक है, तो आइए हम लोग इसको समझते हैं कि पहले जो ट्रेडिशनल टूल्स था वो काम कैसे करता था। फनल शेप स्ट्रक्चर में सीड भर देंगे। जैसे जैसे बूल आगे जाएगा, ये जो सीड है ना, जो सॉइल के अंदर तक एक पॉइंटेड ऑब्जेक्ट होता है, ये सॉइल के अंदर तक जाता है, तो सीड इस फनल से डायरेक्टली सॉइल के अंदर चला जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो ट्रेडिशनल टूल था ना, ये वो वर्क करता था। फिर हम लोग आगे देखते हैं सीड ड्रिल। The seed drill is used for sowing with the help of tractor. ये जो है ना, ये आज के टाइम में यूज होता है। वो एक ट्रेडिशनल मेथड था, और ये अब का जो आज के टाइम पे यूज होता है। तो इसका भी काम सेम वही होता है जो वो करता था। ये भी जो शेप्स होता है उसको सॉइल के डेप्थ तक कर देता है, जिससे कि वो फिर सॉइल से कवर हो जाता है। दिस प्रिवेंट डैमेज, और ये जो होता है वो बस जो शेप लेके चली जाती है उससे इसको डैमेज करने से प्रिवेंट करता है। सोइंग बाय यूजिंग अ सीड ड्रिल सेव द टाइम एंड लेबर। इससे सीड ड्रिल को यूज करके हम लोग टाइम और लेबर को सेव करते हैं। उसमें था एनिमल्स लगता था, काफी ज्यादा उसमें टाइम भी लगता था, और लेबर की भी जरूरत पड़ती थी। It is important to maintain the distance to avoid overcrowding of a plant to ensure proper nutrients, sufficient sunlight and water. और इसमें जो होता है ना, प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन करके वो सीड को सो किया जाता है, जिससे कि उसको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिले, सनलाइट और पानी। ठीक है, फिर हम लोग आगे देखते हैं। एडिंग मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स। The substances which are added to the soil in the form of nutrients for the healthy growth of a plant are called manure and fertilizers. हम लोग थोड़ा देखते हैं मैन्योर और फर्टिलाइजर्स होता क्या है। तो मैन्योर जो है ना वो नेचुरल, एंड फर्टिलाइजर जो है ना वो आर्टिफिशियल होता है। तो मैन्योर बनता कैसे है, थोड़ा इसके बारे में जानते हैं। मैन्योर बनते कैसे हैं, तो आप सबको पता है, जब भी प्लांट एंड एनिमल्स व्हेन दे डाई, तो ह्यूमन वो जब एनिमल्स एंड प्लांट्स व्हेन दे डाई, तो हमने पढ़ा है डिकम्पोजर आके प्लांट एंड एनिमल्स के बॉडी को डिकम्पोज कर देता है, और वो जो ऑर्गेनिक वेस्ट होता है वो सॉइल में वापस चला जाता है, और यही तो मैन्योर होता है। और ये बनता कैसे है, बाय डिकम्पोजर। तो जो भी प्लांट और एनिमल्स के न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सॉइल में चले जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो मैन्योर होता है ना वो नेचुरली फॉर्म होता है। दिस इज हाउ मैन्योर आर फॉर्म नेचुरली।
फिर हम लोग देखते हैं फर्टिलाइजर्स के बारे में थोड़ा सा। तो जो फर्टिलाइजर्स होता है ना वो फैक्ट्री में बनता है, और फर्टिलाइजर जो होता है ना वो एक स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स में रिच होता है। जैसे कि एनपीके एक फर्टिलाइजर्स का नाम है जो कि सोडियम, पोटेशियम और फास्फोरस न्यूट्रिएंट्स में ही रिच है, और जो मैन्योर होता है वो किसी स्पेसिफिक में नहीं होता है। तो हम लोग थोड़ा इसको देखते हैं। Continuous growing of a crop make the soil proper in a certain nutrients. तो जैसे कि आप लोग ये प्लांट्स को भी ग्रो करने के लिए उसको न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है, लेकिन मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स से प्रोवाइड किया जाता है। Farmers dump plant and animal waste in a pits at an open place and allow to it decompose. जो भी बताया कि डिकम्पोज होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के, और जो डिकम्पोज मटेरियल होता है वो एक ऑर्गेनिक होता है, तो मैन्योर। ठीक है। फर्टिलाइजर जो होता है वो केमिकल सब्सटेंस होता है विच आर रिच इन अ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स, वो एक स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स में ही रिच होता है। फर्टिलाइजर्स आर प्रोड्यूस्ड इन अ फैक्ट्रीज। सम एग्जांपल ऑफ अ फर्टिलाइजर्स लाइक यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सल्फर फॉस्फेट एंड एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम। ठीक है। एनपीके जो है वो एक फर्टिलाइजर्स है जो कि इन तीनों में रिच होता है। बट एक्सेसिव यूज ऑफ अ फर्टिलाइजर हैज मेड द सॉइल लेस फर्टाइल। जब आप इसका ज्यादा यूज करोगे तो ये सॉइल को लेस फर्टाइल बना देगा। फर्टिलाइजर्स हैव आल्सो बिकम अ सोर्स ऑफ अ वाटर पोल्यूशन। फर्टिलाइजर जो है ना इससे ये वाटर पोल्यूशन भी कॉज होता है। ठीक है। अनदर मेथड ऑफ replenishing the soil with nutrients is through the crop rotation. तो थोड़ा सा इधर हम लोग देखते हैं। हम लोग थोड़ा सा ये मैन्योर और फर्टिलाइजर्स का डिफरेंशिएट पढ़ते हैं कि इन दोनों में डिफरेंट क्या है। ठीक है। तो देखिए फर्टिलाइजर्स ये जो है ना वो एक ऑर्गेनिक सॉल्ट है। ठीक है। एंड फर्टिलाइजर इज प्रिपेयर्ड इन अ फैक्ट्रीज, ये फैक्ट्रीज में बनता है। फर्टिलाइजर डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल, ये कोई ह्यूमस सॉइल को नहीं प्रोवाइड करता है। एंड फर्टिलाइजर जो होता है ना वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स, ये किसी एक स्पेसिफिक में न्यूट्रिएंट्स में काफी रिच होता है। फिर हम लोग मैन्योर के बारे में देखते हैं। तो मैन्योर इज अ नेचुरल सब्सटेंस, ठीक है, ऑब्टेन बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ अ कैटल डंग and the plant residues. Manure can be prepared in the field. Manure provides a lot of humus to the soil, and manure relatively less rich in the plant nutrients. ठीक है। तो ये होता है differentiate between manure and fertilizers. फिर हम लोग आगे देखते हैं। ये हम क्रॉप रोटेशन, ठीक है, तो थोड़ा इसको देखते हैं कि क्रॉप रोटेशन होता क्या है। जैसे कि क्रॉप रोटेशन में ना एक ही लैंड पे एक ही एरिया पे आप लोग, जैसे इस बार अगर आपने वीट का खेती की है तो नेक्स्ट टाइम उसमें धान की खेती कर लीजिए। इससे होगा ये कि जो न्यूट्रिएंट्स वीट ने लिया है वो तो धान नहीं लेगा, वो दूसरा लेगा। तो सॉइल जो है ना वो अपना पहले का जो न्यूट्रिएंट्स था जो वीट ले चुकी है वो उसको रिकवर करेगी। लेकिन अगर एक ही क्रॉप उसी जगह पे बार बार किया जाएगा तो जो ये सॉइल है वो इतनी जल्दी न्यूट्रिएंट्स रिकवर नहीं कर पाती है, इसलिए वो लेस फर्टाइल बन जाती है। दैट इज व्हाई alternate growing of a crop which is known as a crop rotation helps the soil to replenish the nutrients. ओके, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा।
हम लोग देखते हैं एडवांटेज ऑफ अ मैन्योर। द ऑर्गेनिक मैन्योर इज कंसिडर बेटर देन अ फर्टिलाइजर्स। जो ऑर्गेनिक मैन्योर है वो फर्टिलाइजर से ज्यादा बढ़िया होता है क्योंकि ये पोल्यूशन क्रिएट नहीं करता, मतलब लेस। इट इनहेंस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। इससे होता क्या है कि सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को इनहेंस करता है। इट मेक्स द सॉइल पोरस ड्यू टू विच, ये जो होता है ना सॉइल को पोरस बना देता है, जिससे कि जो एक्सचेंज ऑफ गैस जो होता है ना सॉइल के बीच में वो इजी हो जाता है। इट इंक्रीज द नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोकोर्स एंड इट इम्प्रूव द टेक्सचर ऑफ अ सॉइल। फिर हम लोग आगे है इरिगेशन के बारे में। तो इरिगेशन हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। आज के लेक्चर के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगर आप लोगों ने इससे पहले का लेक्चर नहीं देखा है तो जाके देख लीजिएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। कोई भी कंफ्यूजन हो आप ये कमेंट कीजिएगा, हम कोशिश करेंगे आपको रिप्लाई करने की। थैंक यू।